मानने की सरकार और 5-6 महीने और लगेंगे। कैडी हो रही है सरकार, कैडी है, इतनी हल्की नहीं लगेगा, जितना किसान क्योंकि एक साल तो कम से कम आंदोलन इतने एक साल ना चले भाई। इतिहास में नाम तो जब भी लिखा जाएगा ना सरकार का कि कौन से राजा का काल था कि जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन चला, तो मोदी का उसमें नाम आएगा इतिहास में। सर इतिहास तो बन गया, लेकिन सर नतीजा कोई नहीं निकला। निकल जाएगा नतीजा, किसान ही क्या घर जाल लग रहा। सर किसानों से हम बात करते तो वो कहते हैं कि हिटलर शाही है सरकार की, तानाशाह सरकार। हाँ तानाशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किसान को झूठ बोलता है, किसान ठीक ही तो कह रहा बिल्कुल। तानाशाही तो है कि सर किसान 6 महीने से यहाँ पर बैठा किसान और सरकार आ नहीं रही। सर किसान सच्चाई के लिए जाना जाता है कि सच बोलता है। आंदोलन का क्या सच्चा 6 महीने होने वाले हैं आंदोलन। हाँ तो और हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा आंदोलन थोड़ा हो गया, ज़्यादा दिन हो गया आंदोलन को, 6 महीने तो हुए हैं। कहाँ फेलियर है सर, क्यों सरकार पे दबाव नहीं बनना? नहीं दबाव नहीं बढ़ना, वो तो भाई सरकार बताएगी। किसान तो आंदोलन कर रहा है, वो अपना करता रहेगा इसको। कोई सर बातचीत की बात अभी कोई बातचीत नहीं है, और देखेंगे कि ये कोरोना काल चल रहा है, अभी तो सरकार भी रेस्ट कर रही, अपने घरों में है सरकार भी, और देखेंगे एक आध महीने में। हाँ लोगों को बुलाने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं लोग ज़्यादा नहीं, लोग तो पहले ये बताए ना, पहले तो कह रहे कि लोग कम हैं, अगर लोग आ जाते हैं तो कह रहे जी ज़्यादा आएंगे, तो एक बार तय करके सरकार ये बता दे कि भाई बुलाने या नहीं बुलाने। सर इतने तो बुला लो ना, हवा में टेंट उड़ने उन्हें तो रोक लें कम से कम, पीछे तमाम टेंट उड़ गए हवा में उड़ गए तो आ जाएंगे इतने तो। सर कुछ जान दो तो हवा में टेंट आदमी रोकता है, अगर तूफान चलेंगे तो टेंट तो उड़ते ही है, फिर बढ़ जाएंगे, उड़ते हुए टेंट तो बन जाते हैं। सर जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो अक्सर कह देते हैं कि बॉर्डर पर जो है सिर्फ किसान नहीं है, और क्या है, तो ये बिचौली हैं या फिर वो हैं जो बाजार में कहीं देने तो ये तो क्या ही करे, और वे लड्डू बांटेंगे यहाँ पे आने के बीजेपी वाले, ये तो कहीं करे भाई ये बात तो। संयुक्त मोर्चा क्या रणनीति बना रहा है वैसे आगे की? सर समय बहुत ज़्यादा हो गया ना आगे की, आपने कहा पे टेंट उठे तो इन्हें टेंटों को ठीक करा पहले तो, पक्के टेंट बनाने लग रहे, क्योंकि बरसात आ रही है अब आगे, तो उसमें चादर डाल लेंगे। सर टीकरी बॉर्डर पे तो सुना पक्के मकान बनने, यहाँ भी ईंट आने लगी। हाँ आने लगी ईंट यहाँ पे, आ जाएंगे, बरसात आने लगेगी तो पक्के बनने शुरू हो जाएंगे। लंबा है प्लान? हाँ प्लान लंबा है, बड़ा प्लान है। सर आप ही लोग बातचीत करना नहीं चाह रहे सरकार से, सरकार ही नहीं कर रही है आपसे? ना सरकार ही कर रही, ना हम ही कर रहे। सर नरेश टिकैत जी कहते हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, 1-2 कदम नहीं तो हम भी कह रहे तो बातचीत से निकलेगा रास्ता। अब जब सरकार नहीं है कहीं तो कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, एक आध महीने में निकल जाएगा। सर आजकल खबरें आ रही हैं मीडिया में, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि जो गंगा है हजारों किलोमीटर तक वहाँ पे डेड बॉडी मिल रही है अज्ञात, किसको जिम्मेदार मानते हैं सर इसके लिए आप? भैया पता नहीं खबरें गलत है या सही है, क्या है? नहीं खबरें तो सही है सर, बॉडियाँ तो आ रही हैं। हाँ बॉडी आ रही तो भैया तो उसका जांच का सब्जेक्ट है कि कहाँ से आ रही है। सर हमारे देश में महामारी है, परेशान है लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है, टीका नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश के, वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस बमबारी में, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। हाँ खड़े होंगे भाई, कहने में क्या आपको फर्क पड़ रहा है, कहने में कुछ बात जबान तक कह दिया और अपना घर में लौट रहे। वे तो बहुत आदमी तो हॉस्पिटल में लेट गए, नेता इनके में 15 दिन का रेस्ट लिया, अगर क्या के सिम्टम्स आ गए जी 15 दिन रेस्ट करना, तो हॉस्पिटल में जा लेते अपने परिवार के साथ में। लेकिन सर कल मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा टीवी पर आकर कि मैं जो दर्द है तकलीफ है देश की महसूस कर रहा हूँ। अच्छा चलो कम से कम इतना तो एहसास हुआ कि महसूस कर रहे, इतना तो हुआ। सर जो हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, कैसे बयान आते हैं सर इनके, क्या कहना है सर इन पर आपका? अब पता नहीं भाई कहाँ की PhD का रखी उन्होंने, हो सकेगा ठीक हो। सर कई लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर पड़ेगा, किसान नेताओं को जल्दी हल निकालना चाहिए। अच्छा बताओ भाई हमारे क्या बस का हल निकालना, कोई हमारे हाथ में हो तो हम हल निकाल दें, आदमी तो सरकार के, जितना दिन सरकार चाहेगी उतना दिन आंदोलन चलेगा। तो सरकार तो कह रही है कानून तो वापस नहीं होंगे, फिर किसान क्या? अरे हो जाएंगे कानून वापसी, 2024 तक हो जाएंगे कानून वापसी, तो सरकार करेगी और भारत सरकार करेगी। अब कौन सी सरकार करेगी ये तो नहीं पता। टारगेट आपका 24 में अगर आपने हरा भी दिया सरकार, कह रहा हराने का नहीं, हमें ये है कि कानून वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं है। नई सरकार की क्या आ जाएगा वो, क्या पता नहीं करेगी या यही करेगी, मान दो 6 महीने
अब होने दो तुम, इस साल के अंत तक हो जाएगा, सब समाधान बैठ जाएगा। सर आज टिकैत साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहोगे सर, कैसे याद करोगे आज? उनको किसान दिवस के रूप में याद करा जा रहा, पुण्यतिथि है उनकी, जब संघर्ष होता है तो याद आते हैं। कोई सर ऐसी कहानी जो लोग पसंद करें, सुनना चाहें उनको? बहुत कहानियां हैं वैसे। बहुत कहानी का, संघर्ष में ही जीता पूरा जीवन। अब लोग को इनका सरकार का राह बैठा देते हुए 6 महीने नहीं लगते। सर कहा एक कहानी उनकी बड़ी फेमस है कि हेलीकॉप्टर में वो अपना हुक्का लेकर गए हैं साथ में। नहीं, जब कहीं जाते थे बाहर तो जाते थे, लेकिन तो फ्लाइट में गए थे, जब बाहर यूरोप के दौरे पे थे, उस घटना जब की है तो फिर तो एक बार वो मने कर रहे थे, फिर तो आदत पड़ गई थी एयरपोर्ट वालों को भी कि टिकैत साहब आ गए। एक बार वो नहीं लेकर गए तो एयरपोर्ट पर पूछा था कि हुक्का कहाँ है आपका, क्योंकि ये था तो टिकैत साहब जा रहे हैं तो हुक्का उनका जरूर साथ में जाएगा। हुक्के से बहुत लगन था, पीते थे उसको। हुक्का एक सामाजिक परंपरा है, और जो इस साइड में जो है खास करके हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश वाली जो बेल्ट है उसमें ज़्यादा चलन इसका है। सर जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, काफ़ी कुचला जा रहा है किसानों को आंदोलन कई बार, एक फिर से किसी टिकैत साहब की ज़रूरत है, कोई ऐसा मजबूत उभर के नेता निकल के आए, सरकारों को मतलब कुंद कर दे। आ जाएंगे निकल का फिर ऐसे ही। अगर सरकार सरकार के कई लोग कह रहे कि अब तो बॉर्डर पर 2-4 लोग हैं, वो भी बिचौलिया। हाँ, वही तो उन्हीं से एक बार आप बात करके हमारे को बता दो। अगर हमारे को ज़्यादा आदमी करने तो 2 दिन के अंदर हम सभी बॉर्डरों को 26 जनवरी से भी ज़्यादा यहाँ पे जनता को लाने का काम करेंगे। आप एक बार हमारे को अपनी सहमति बना के, हमारे को ज़्यादा आदमी चाहिए या कम चाहिए, सरकार से आप बात करके हमारे को बता दो, वैसा ही फैसला लेने के लिए हम तैयार हैं। किसान पहले स्टार्टिंग में आए नवंबर में, जब किसान आए कह रहे 6 महीने का हम राशन लेकर आए। हाँ, 6 महीने का टारगेट था किसान का, 6 महीने पूरे होने वाले। अभी उसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी लगातार ट्रेलियां गेहूं की भर के आ रही हैं। अब की बार साल भर का राशन आ रहा है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो पिछली बार तो गेहूं की ट्रेलियां नहीं लेकर आए थे। अब किसान यहाँ ताज़ा आटा खाएगा, पुराना 6 महीने का राशन एक साथ नहीं। अब की बार चक्की लगा ली हमने, गेहूं मंगा लिया पर्याप्त मात्रा में, हर रोज 10-10, 12-12 ट्राली आ रही है। अब की बार इस तरह से राशन इकट्ठा हो, कई साल का राशन हो जाएगा। सर टिकरी बॉर्डर पे तो सुना कि वहाँ पक्के मकान बन रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे भी ईंटें आने लगी है। हाँ, टिकरी बॉर्डर पे काफी मकान पक्के हैं। और जैसे अच्छी चनाई करी, जैसे पहले घर होते थे डबल ईंट की, कच्ची ईंटों की चनाई करके, और ऊपर हमने उस पे छप्पर भी डाला है। और ये जो अपने बिजली के खंभे पड़े थे वो लोगों ने वहीं से ऊपर रख लिए थी, जो छत देने का काम किया। एक बड़ी बड़ी छावा बनाई है जिसमें 20 से 25 चारपाई एक ही छावा के अंदर डल जाती हैं, और आराम से किसान, अब तो कूलर की भी सुविधा है। तो लड़ाई लंबी चलेगी। वो देखो, वो सरकार को पता लंबी चले या छोटी चले, किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किसान ने तो आपसे बातचीत करनी छोड़ दे, लावारिसों की तरह छोड़ दिया। तो हमने भी ये कसम खाई है, हम सम्मानजनक जाएंगे यहाँ से, तीनों काले कानून निरस्त करा के यहाँ से जाएंगे। बीच में उठ के हम नहीं भागने वाले। किसान जिस दिन आया था उस दिन यही बात थी, बिल वापसी तो घर वापसी। आज भी किसान के वही तौर हैं, वही बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। अभी हमारे बिल वापसी नहीं हो तो घर वापसी भी नहीं होगी। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट अपनी कोई भी कार्रवाई करे, हम ये लड़ाई संविधान में रह गए, और वो अपने सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। इनको भी पता चलेगा कि किसान का सम्मान ना करने में क्या नुकसान होता है। डम्पी जी, आज टिकैत साहब की आज पुण्यतिथि है, क्या संदेश दिया आपने किसानों को? हमने किसानों को यही संदेश दिया। टिकैत साहब तो एक किसानों के भगवान थे, किसान मसैया थे। तो उन्होंने अपना आजीवन, और इस परिवार ने भी 4-4 पीढ़ी ने इन्होंने अपना पूरा आजीवन किसानों के ऊपर समर्पित किया।